Hello dear students, how are you? I hope you all are well. Now let's start your 11th chapter exercises, okay? तो आप हम लोगों ने जो भी 11th चैप्टर के एक एक टॉपिक थे वो हमने डिस्कस कर लिया है, ओके? अब हम लोग डिस्कस करेंगे आपके जो 11th चैप्टर के एक्सरसाइजेज हैं, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर उसको, ओके? तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस चैप्टर के एक्सरसाइज को। तो आप देख सकते हैं आपका जो पहला एक्सरसाइज होता है आपके बुक का वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और आप लोग जानते ही हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किसे कहते हैं, ओके? उसमें आप देख सकते हैं आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसमें है आपके फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, ओके? यानी कि 2 वर्ड्स दिए गए हैं, आपको इसमें से जो भी सही वर्ड्स है उसको चुन के इसमें फिल करना होगा, ओके? तो आप पहला देख लीजिए, कह रहे हैं कि दिस सन इज अ डैश सोर्स ऑफ लाइट, है ना? सन हमारा क्या है, नेचुरल या फिर मैनमेड। कौन सा सोर्स ऑफ लाइट है, तो ये है आपका नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, नेचुरल, ओके? सेकंड उसके बाद से यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है कि अ शैडो इज डैश एट नून, है ना? शैडो जो है परछाई दोपहर में क्या होती है, लॉन्ग या फिर शॉर्ट, तो क्या होती है, शॉर्ट, है ना? इवनिंग और मॉर्निंग दिया रहेगा तो हम लोग लॉन्ग को टिक करेंगे और यहाँ पे लॉन्ग भरेंगे, लेकिन यहाँ पे नून दिया है तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, सेकंड वाले में शॉर्ट भरेंगे, ओके? नेक्स्ट उसके बाद से थर्ड आप देख लीजिए, कह रहा है कि आवर ईयर्स हेल्प अस, हमारा कान जो है वो हमारी मदद करते हैं आवाज को, जो है साउंड को क्या करने में, हियर करने में, ओके? हमारी कान क्या करती है, आवाज को सुनने में यानी हियर करने में हमारी मदद करती है, ओके? तो यहाँ पे हम लोग इसमें क्या फिल करेंगे, हियर। नेक्स्ट उसके बाद से फोर्थ कह रहा है कि डैश लाउड एंड अनप्लीजेंट, सॉफ्ट एंड अनप्लीजेंट साउंड इज कॉल्ड नॉइज, है ना? नॉइज किसे कहते हैं, तो लाउड और अनप्लीजेंट जो साउंड होता है, बहुत ही तेज और सुनने में एकदम वो कान से बिल्कुल सुनने का मन नहीं करता है, ऐसा आवाज क्या कहलाता है, नॉइज कहलाता है, ओके? जो बच्चे अचानक से सारे बच्चे जब क्लास में हल्ला करने लगते हैं तो वो जो साउंड है वो लाउड एंड अनप्लीजेंट टाइप ऑफ साउंड हो जाता है, ओके? नेक्स्ट उसके बाद से आपका फिफ्थ है, कह रहे कि अ पुश और पुल इज कॉल्ड, है ना? पुश और पुल क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या फिल करेंगे, फोर्स, ओके? नेक्स्ट उसके बाद से आप देख सकते हैं आपका जो अगला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स, ओके? तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं अगर वो सही है तो आप क्या भरेंगे, ट्रू, अगर वो गलत है तो आप क्या भरेंगे, फॉल्स, यानी कि एफ, ओके? तो पहला आप स्टेटमेंट देख लीजिए, कह रहा है कि फर्स्ट फ्रिक्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स, है ना? फ्रिक्शन क्या है, एक टाइप ऑफ फोर्स है, तो बिल्कुल ये आपका क्या है, सही है, तो इसलिए हम लोग इस फर्स्ट वाले में क्या भरेंगे, ट्रू, यानी कि यहाँ पे हम लोग टी फिल कर देंगे, ओके? नेक्स्ट है ऑल ऑब्जेक्ट गिव ऑफ लाइट, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी से लाइट निकलता है, तो ये सही नहीं है ना? तो यहाँ पे हम लोग फॉल्स कर देंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे लाइट नहीं निकलती, ओके? थर्ड देख लीजिए, कह रहे कि ऑल साउंड्स आर प्लीजेंट, सभी के सभी जो आवाजें हैं क्या वो प्लीजेंट होती हैं, सुहानी होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचर में जो है प्लीजेंट और अनप्लीजेंट दोनों ही साउंड देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे थर्ड है जो है आपका वो क्या है, ये फॉल्स हो जाएगा, ओके? फोर्थ देख लीजिए, शैडो ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो परछाई होती है अलग अलग वस्तुओं की वो अलग अलग रंगों के होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। जो भी शैडो है सबका एक ही कलर होता है, वो होता है ब्लैक, ओके? नेक्स्ट उसके बाद से फिफ्थ, फ्रिक्शन मेक थिंग्स गो फास्टर, फ्रिक्शन की वजह से चीजें और तेजी से चलने लगती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फ्रिक्शन क्या करता है, चीजों को रोकने में हमारी मदद करता है, यानी कि फर्स्ट केवल ट्रू है, बाकी सभी के सभी क्या है, फॉल्स हैं, ओके? तो सबको यहाँ पे पहले को ट्रू करके सभी आप जो है फॉल्स फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए सोर्स ऑफ लाइट, इसमें से कौन सा जो है सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, यानी प्रकाश का स्रोत नहीं है, तो वो आप देख सकते हैं आपका है यहाँ पे सन, ग्लो आर्म, बल्ब, तो आपको क्या लग रहा है इसमें से कौन सा जो है किससे लाइट नहीं निकलता है, तो ये जो आपको बॉटल दिखाई दे रहा है वो इससे लाइट नहीं निकलता है, यानी कि पहले का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी हम लोग डी को टिक कर देंगे, ओके? नेक्स्ट उसके बाद से आप देख सकते हैं आपका सेकंड है, कह रहा है कि विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू अबाउट अ शैडो, है ना? परछाई के लिए इसमें कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे ये जो आपको शॉर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है डी वाला, इट इज ऑलवेज शॉर्ट, तो ये जो है आपका सही नहीं है। परछाई हमारी क्या होती है, कभी बड़ी होती है कभी छोटी होती है, वो डिफरेंट साइज की होती है, ये हमेशा छोटी ही नहीं होती, बड़ी भी हो सकती है, तो ये जो है शैडो के लिए सही नहीं है, यानी कि सेकंड का भी डी को ही हम लोग टिक करेंगे, ओके?
नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला है थर्ड, विच ऑफ दिस इज एन अनप्लीजेंट साउंड, इसमें से कौन सा जो है आपका अनप्लीजेंट साउंड है, यानी वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो लाउड स्क्रीम ऑफ अ चाइल्ड, है ना, किसी बच्चे के द्वारा बहुत तेज तेज से चिल्लाना, ये क्या कहलाता है, अच्छा नहीं होता है, ये अनप्लीजेंट साउंड का टाइप है ना। तो सी वाले को टिक करेंगे थर्ड में। फोर्थ देख लीजिए, कह रहे कि व्हाट आर 3 थिंग दैट फोर्स कैन डू टू एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो आपको फोर्थ क्वेश्चन है उसको जरा ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है कि इसमें से कौन सी 3 ऐसी वस्तुएं हैं जो एक फोर्स जब हम लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग है, इसको सही कर लीजिए, क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे आप करेंगे व्हाट आर दी 2, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 करेंगे, ठीक। 2 थिंग्स दैट फोर्स कैन डू टू एन ऑब्जेक्ट, है ना, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट के साथ करती है, ये करने के बाद आपको जो है पुश और पुल इसके लिए सही आंसर हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। और यहाँ पे फ्रिक्शन को कट करके आप लोग यहाँ पे लिख देंगे डी वाला ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। ओके, यहाँ पे क्या कर देंगे, बोथ ए एंड बी, और यही डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। यानी कि फोर्स क्या करता है, यहाँ पे आपको 3 को कट करके 2 करना होगा, और यहाँ पे डी वाले ऑप्शन को कट करके यहाँ पे आपको क्या करना होगा, बोथ ए एंड बी, तब जाके ये जो है आपका फोर्थ क्वेश्चन सही हो जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत दिया है। ओके, इसको देख लीजिए। फिफ्थ उसके बाद से विच ऑफ दिस इज अ प्लीजेंट साउंड, इसमें से कौन सा जो है प्लीजेंट साउंड होता है, यानी जो सुनने में अच्छा लगता है। तो साउंड ऑफ अ विंड काइंड जो है ये सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है ना, बांसुरी की आवाज किसको अच्छी नहीं लगती। हाँ, तो ये जो है सुनने में केवल अच्छा लगता है, बाकी जो चीजें हैं वो सुनने में अच्छी नहीं लगती। आपका नेक्स्ट उसके बाद से अगला चूज द करेक्ट ऑप्शन 6 नंबर कह रहे विच ऑफ दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, इसमें कौन सा जो है जिससे लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है, तो वो है आपका फायर। ओके, 7 देख लीजिए, करेक्ट विच ऑफ दिस हेल्प अस मेक साउंड, इसमें से किससे जो है आवाज बनती है, तो ये है आपका टंग, है ना, टंग की हेल्प से हम लोग बोल पाते हैं। अभी मैं आप लोग को बक करके पढ़ा रही हूँ ना, तो ये टंग है तभी ये पॉसिबल है, अगर मेरा टंग नहीं होता तो हम आपको पढ़ा नहीं पाते, आप मुझे सुन नहीं पाते। ओके, तो 8 देख लीजिए, करेक्ट विच ऑफ दिस इज नॉट ट्रू अबाउट फोर्स, इसमें से कौन सा जो है फोर्स के लिए सही नहीं है। तो ये जो आपका डी ऑप्शन है ना, इट कैन चेंज द कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप जो है किसी फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट के कलर को नहीं चेंज कर सकते, वो आपको कलर से करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है वो तो फोर्स के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन ये जो डी वाला ऑप्शन है ये फोर्स के हेल्प से नहीं होगा। इसको लगाने के लिए हमें, इसको करने के लिए, कलर बदलने के लिए रंगों की आवश्यकता होगी, है ना कि फोर्स की। तो ओके, तो डी वाला ऑप्शन आपका जो है 8 का सही आंसर हो जाएगा, तो इसको हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला है सर्कल दी ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इसमें से सर्कल करना है ऑड को, जो भी यहाँ पे ऑड आपको लगेगा उसको सर्कल करेंगे। तो आइए पहला देखते हैं, यहाँ पे कह रहे कि लाउड साउंड, सॉफ्ट साउंड, टंग, नॉइज। तो इसमें आपको क्या लग रहा है, ये जो टंग है इसे आवाज निकलता है, बाकी सभी के सभी जो है टाइप ऑफ साउंड है। ओके, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, टंग को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद से आपको अगला दिखाई दे रहा होगा बेल, म्यूजिक, टेलीफोन, क्राई, है ना, यानी कि यहाँ पे घंटी, संगीत, टेलीफोन, क्राई। तो आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें क्या जो है यहाँ पे हो जाएगा, तो ये क्राई जो है चिल्लाना, एक तरह से ये बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड है, बाकी सभी के सभी जो है एक जरूरत से होती है, लेकिन ये जो क्राई है वो क्या है, अनप्लीजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग क्राई को क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला है थर्ड कैंडल, कारपेट, चेयर, टेबल। तो इसमें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये जो कैंडल है ये सोर्स ऑफ लाइट है, बाकी सभी के सभी जो है ये चीजों को इस्तेमाल किया जाता है, लाइट इससे नहीं निकलती, ठीक। तो इसमें हम लोग कैंडल को सर्कल कर देंगे। फोर्थ आप देख लीजिए, कह रहे हैं कि बैग, सन, स्टार्स, बल्ब। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो सन स्टार बल्ब है ये जो है सोर्स ऑफ लाइट है, इससे जो है लाइट निकलता है, प्रकाश निकलता है, लेकिन ये जो बैग है ना इससे कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं, ये सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें बैग को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद से 5th नंबर बार्क, क्राई, प्ले, हॉन्क। तो यहाँ पे आपको ये जो सभी के सभी चीजें दिखाई दे रही है ना ये अनप्लीजेंट साउंड है, जबकि प्ले, खेलना, ये एक तरह से दूसरी एक्टिविटी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग इस 5th वाले में प्ले को सर्कल कर देंगे। ओके, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे ये बिल्कुल आसान ही रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो ये करने में तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे तो अगर चैप्टर में पढ़ा देते होंगे तभी कर लेते होंगे खुद से, है ना, और खुद से आप लोगों को कोशिश भी करना चाहिए, तभी जो है आप लोगों का जो भी आप लोगों ने चैप्टर को समझा है ना वो आपका एक तरह से उसका रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग अगला करेंगे आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ओके, जिसमें आपका पहला जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो है
वन वर्ड, है ना, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, है ना, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक शब्दों में आंसर देना होगा। जिसका पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव ऑफ लाइट, है ना, वो ऑब्जेक्ट जिससे कि प्रकाश नहीं निकलता है वो है आपका नॉन ल्यूमिनस, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस। ओके, सेकेंड है आपका अ डार्क पैच दैट इज फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट, है ना, जो डार्क पैचेस दिखाई देती हैं जब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कहीं से भी प्रकाश आ रहा है, उसको वो जो है ऑब्जेक्ट उस प्रकाश को रोक देता है, तो जो पैचेस बनती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, शैडो, यानी कि परछाई हम लोग उसे कहते हैं। ओके, तो इसका वन वर्ड में आंसर हो जाएगा आपका शैडो। ओके, थर्ड है आपका लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड, है ना, यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग एंड जो है आप लोग देखेंगे आपके बुक में एंड दिया होगा। ओके, तो जो तेज और अनप्लीजेंट साउंड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉइज, है ना, यानी कि शोरगुल हम लोग उसे कहते हैं। फोर्थ है आपका अ पुश और पुल, है ना, एक धक्का या फिर खिंचाव क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, बल। फिफ्थ है आपका टाइप ऑफ फोर्स दैट स्लोज डाउन मूवमेंट, यानी कि एक प्रकार ऐसा फोर्स जो किसी भी बॉडी के मूवमेंट को स्लो कर देता है, वो होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, यानी उसे हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। तो इसका आप लोग को ये आप लोगों ने कर लिया होगा, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग चलते हैं जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो आपका गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो आपका क्वेश्चन है गिव टू एग्जांपल्स वाले में हर एक क्वेश्चन के लिए आपको दो दो उदाहरण देने हैं, जिसमें पहला है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दो ऐसे वस्तुओं के जो है आपको नाम लिखने हैं जिससे लाइट नहीं आता है, क्योंकि नॉन ल्यूमिनस वही होता है जिससे कि प्रकाश नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है नॉन ल्यूमिनस का एग्जाम्पल सबसे अच्छा खासा लिया जाता है मून का, है ना, और वाल। ओके, चंद्रमा और दीवाल ये जो है नॉन ल्यूमिनस के जो है एग्जाम्पल है। सेकेंड है आपका प्लीजेंट साउंड, यानी कि जो आपको सुनने में अच्छा लगता है वो है बर्ड चिरपिंग, है ना, जो है धीरे धीरे जब चिड़िया चहचहाती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोग को जो भी प्लीजेंट साउंड लगता होगा तो उसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैंने एग्जांपल में दो दिया है, बर्ड चिरपिंग और म्यूजिक। नेक्स्ट उसके बाद से आपका अनप्लीजेंट साउंड, यानी कि जो सुनने में हमें अच्छा नहीं लगता है वो है हॉन्किंग, यानी कि गाड़ियों का हॉर्न जो है बहुत ही बेसुरा लगता है ना, खासकर जब आप लोग पैदल हम लोग जो है चलते हैं रोड पे और अचानक से सारी गाड़ी एक ही साथ जो है ट्रैफिक पे हॉन्किंग करने लगती हैं तो बहुत ही ख़राब लगता है, वो अनप्लीजेंट हमें लगता है। तो हॉन्किंग और डॉग्स बार्किंग, यानी कुत्तों का भौंकना। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला है फोर्थ, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे ये फोर्थ नंबर है इफेक्ट ऑफ फोर्स, बल का क्या प्रभाव होता है। तो ये जो है शेप्स को, आकार को बदल सकता है, हम लोग बल लगा के बल का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी वस्तु के शेप को बदल सकते हैं। और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना, यानी कि चलते हुए किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रोक भी सकते हैं बल का प्रयोग करके। ओके, तो ये दो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हैं। नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला है फिफ्थ नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं, कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट दैट मेक साउंड, है ना, ऑब्जेक्ट जिससे कि साउंड जो है बनता है ना, जिसके हेल्प से हम लोग साउंड निकालते हैं, तो वो है आपका माउथ और टंग, जिसके हेल्प से हम लोग जो है साउंड निकालते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो किसी भी दो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का भी नाम लिख सकते हैं ना, जिससे कि साउंड निकलता है। ओके, तो यहाँ पे वो भी हम लोग दे सकते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो है आप लोग इसको कर लिए होंगे। उसके बाद से आपका अगला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, गिव टू एग्जांपल्स, दो उदाहरण देने हैं आपको इसके। तो सबसे पहले हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए डेफिनेशन कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना, वो ऑब्जेक्ट जिससे क्या होता है, लाइट प्रकाश निकलता है, जिसके पास खुद की लाइट होती है, उसे हम लोग कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा सन और ट्यूबलाइट, है ना, दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखने हैं, तो मैंने दो एग्जाम्पल सन और ट्यूबलाइट दे दिया है, आप लोग भी लिख देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका व्हाट इज अ शैडो, परछाई क्या है, व्हेन डू ऑब्जेक्ट फॉर्म शैडोज, है ना, कब जो है किसी ऑब्जेक्ट का शैडो बनता है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शैडो के बारे में लिखेंगे। तो आंसर में आपका हो जाएगा दी डार्क पैच फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड शैडो, है ना, वो डार्क पैच जो फॉर्म होता है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी प्रकाश के रास्ते में आ जाता है, वो सभी के सभी लाइट को ब्लॉक कर देता है, तब जो है एक डार्क पैचेज बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं। और शैडो कब बनता है, तो शैडो आज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक दी पाथ ऑफ लाइट, शैडो तब बनता है जब वो किसी भी जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है उसके रास्ते में आ जाएगा और उसके सभी लाइट को ब्लॉक कर देता है, तब जो है शैडो बनता है। तो इस तरीके से आपका ये दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे मैंने दे दिया है, और आई होप आप लोग इसको लिख लेंगे और इसको आप लोगों ने समझ में लिया होगा। नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, और आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है कह रहे हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड वी हियर, है ना, अलग अलग जो है
किन किन प्रकार के हम लोग को साउंड अपने चारों तरफ सुनाई देता है, किस तरह के साउंड होते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। आंसर नंबर 3 कह रहे हैं कि वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड सच एज प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, सॉफ्ट एंड लाउड। हमें जो है अपने आसपास चारों तरफ जो है अलग अलग प्रकार के साउंड जैसे कि प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, सॉफ्ट और लाउड इस तरीके से साउंड हमें सुनाई देता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद से आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि डिफ्रेंशिएट, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आप लोग देख लेंगे, आपके बुक में बिल्कुल सही से दिया होगा। ओके, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, गिव एग्जांपल्स, है ना। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस बताना है एग्जांपल के साथ। तो यहाँ लिखा हुआ कह रहा है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट गिव ऑफ देयर ओन लाइट, है ना। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के पास खुद की लाइट होती है, उससे प्रकाश निकलता है। और देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखना मैं भूल गई हूँ, तो आप लोग यहाँ पे EX करके एग्जाम्पल लिख लोगे। और यहाँ पे एग्जाम्पल में आप दो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल जैसे कि सन, ट्यूबलाइट, LED, बल्ब, जो भी लिखना चाहें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के दो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग जरूर लिख दीजिएगा, तभी ये आंसर पूरा होगा, नहीं तो अधूरा रहेगा जब तक आप लोग एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे। ओके, उसके बाद फुल स्टॉप करके ये B आप कैपिटल कर दोगे। बट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट डज नॉट गिव ऑफ देयर ओन लाइट। ओके, लेकिन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है के पास खुद की लाइट नहीं होती है। और इसमें एग्जाम्पल में आप लोग मून, दीवाल, प्लांट, कंटेनर, एनीथिंग, पेंसिल, बुक, जो भी दो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होंगे यहाँ पे दो लिख देंगे। तो यहाँ ये एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा, मेरा मिस्टेक से छूट गया है, आप लोग लिखना मत भूलिएगा। ओके, आप लोग अपने नोटबुक पे इसे जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन क्या है। ओके, गिव वन यूज ऑफ फ्रिक्शन इन आवर डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में फ्रिक्शन का क्या इस्तेमाल है। एक इस्तेमाल है ना, बहुत सारे, वैसे तो फ्रिक्शन के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक पूछा है तो आप लोग यहाँ पे एक लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर नंबर 5। सबसे पहले हम लोग फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे। ओके, द फोर्स दैट स्लोज डाउन मूवमेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, है ना। वो बल जिससे क्या होता है, मूवमेंट स्लो हो जाता है। किसी भी बॉडी का मूवमेंट, चाहे वो हमारा हो, चाहे कोई भी व्हीकल हो, कोई भी चलती हुई जो है बॉडी हो, उसका मूवमेंट स्लो हो जाता है या फिर वो रुक जाता है। उसी फ्रिक्शन, जिस बल के कारण वो रुकता है, उस बल को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लिख देंगे। ओके, और फ्रिक्शन का एक जो है डेली लाइफ में जो यूज़ है वो ड्यू टू फ्रिक्शन वी वुड बी एबल टू वॉक ईजिली, और फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग आसानी से चल पाते हैं। तो इस तरीके से इसका यूज़ भी एक हो गया। तो आई होप आप लोगों को इस चैप्टर के सभी वीडियोस और ये क्वेश्चन आंसर वाला जो एक्सरसाइज वाला वीडियो है ये समझ में आ गया होगा। ओके, अगर आप लोगों ने इस चैप्टर 11 का वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं जो है उन वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके इस चैप्टर के वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मेरे पढ़ाने तरीका अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, और अपने सभी क्लासमेट तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट चैप्टर।